Hello बच्चों, let's read this question. The question says assertion introduction of sex education in schools should be encouraged. अब यहाँ पे बात हो रही है assertion की कि जो introduction जो है वो आपका क्या कर रहे हैं, जो introduction of sex education in school should be encouraged, ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा encourage करना चाहिए. सेक्स एजुकेशन जो है वो स्कूलों में प्रोवाइड करनी चाहिए, ये हमारा assertion है. रीज़न की बात करें कि सेक्स एजुकेशन क्यों होनी चाहिए वहाँ पे. Sex education in school will encourage children to believe in myths about sex related aspects. तो अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, एक असर्शन दे रखा है और एक रीजन दे रखा है, और हमें ये बताना है कि क्या असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है या दोनों फॉल्स है. क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन का, ये हमें बता के सही आंसर जो है वो मार्क करना है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की, और यहाँ पे बात हो रही है सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स. तो यहाँ पे बात हो रही है कि स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए. पहले हमारे असर्शन की अगर हम बात करते हैं तो असर्शन में क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड बी एनकरेज्ड. तो ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो आपका जो सेक्स एजुकेशन है, सेक्स एजुकेशन इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड. ये आपका क्या होना चाहिए, ये सेक्स एजुकेशन स्कूल में होनी चाहिए. स्कूल में ये होनी चाहिए, स्कूल में एक राइट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. और क्यों होनी चाहिए, इन स्कूल शुड बी एनकरेज्ड. ये आपकी क्या होनी चाहिए, शुड बी एनकरेज्ड, शुड बी एनकरेज्ड होनी चाहिए ये. और एनकरेज्ड क्यों होनी चाहिए, टू प्रोवाइड right information, to provide right information information to young children, यंग चिल्ड्रन जो हमारे, उनको ये एजुकेशन होनी चाहिए. और साथ में क्या है, तो ये जो आपका जो असर्शन है ये बिल्कुल ट्रू है. देन हम बात करते हैं इसमें कि अगर इसके अंदर अगर हम बात करते हैं हमारे रीजन की, तो रीजन के अंदर क्या दे रखा है, तो असर्शन तो बिल्कुल ट्रू है कि इंट्रोडक्शन होनी चाहिए सेक्स एजुकेशन स्कूल्स के अंदर, ये एनकरेज होनी चाहिए ताकि एक सही इंफॉर्मेशन मिल सके यंग चिल्ड्रन को अबाउट द सेक्स ऑर्गन्स. और अब हम रीजन की बात करते हैं कि सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स विल एनकरेज चिल्ड्रन टू बिलीव इन मिथ्स. अब यहाँ पे जो वर्ड ये एनकरेज लिखा है यही गलत है. स्कूल एजुकेशन में जो सेक्स एजुकेशन है स्कूल्स में, ये एनकरेज होनी चाहिए, लेकिन क्या करने के लिए, टू डिस्करेज द बिलीव इन मिथ्स. तो ये जो आपका एनकरेज यहाँ पे वर्ड लिखा है जिसकी वजह से आपका रीजन जो है वो गलत हो जाएगा. क्यों, अगर हम रीजन की बात करते हैं कि यंग चिल्ड्रन को ये देना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसमें टू डिस्करेज, यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो डिस्करेज वर्ड आएगा. यहाँ पे डिस्करेज करने के लिए उनको वहां से जो उनके मिसबिलीव्स हैं रिगार्डिंग द सेक्स, वो उनके हटने चाहिए वहां पे. टू डिस्करेज देम फ्रॉम बिलीविंग. तो वो क्या करते हैं, गलत चीजों पे बिलीव करते हैं. मिथ्स, उनके बहुत सारे मिथ्स हैं उनके, तो बिलीविंग इन मिथ्स एंड हैविंग मिसकंसेप्शन. बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं उनको सेक्स के बारे में, सेक्स ऑर्गन्स के बारे में. मिसकंसेप्शंस हैं अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट से, सेक्स रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं उनको लेके बहुत सारी मिसकंसेप्शन, बहुत सारे मिथ्स हैं. तो हमें उनको डिस्करेज करना है
उन सारे बिलीव्स और उन सारे मिसकंसेप्शन से, जो मिथ्स, उनको गलत मिथ्स है, उनको डिस्करेज करने के लिए हमें सेक्स एजुकेशन स्कूल में एनकरेज करनी चाहिए। तो आपका यहाँ असर्शन तो बिल्कुल ठीक है, बट रीजन गलत है। तो अब अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। यहाँ लिखा है बोथ असर्शन और रीजन ट्रू, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे भी दोनों ट्रू लिखे हैं तो गलत है। यहाँ पे असर्शन जो है ट्रू है बट रीजन फॉल्स, ये हमारा राइट आंसर है। यहाँ असर्शन फॉल्स है, यह गलत है। यहाँ पे दोनों ही फॉल्स है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अपने करेक्ट आंसर की, तो आंसर जो है हमारा वो सी आ जाएगा, जिसके अंदर असर्शन तो क्या है, ट्रू है, बट रीजन जो है फॉल्स है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे जो रीजन क्यों गलत था, क्योंकि उन्होंने लिखा है एनकरेज और यहाँ पे आना चाहिए डिस्करेज। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।